सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर से जुड़ें इस चैनल से। आज संडे है, संडे को आज तो थोड़ा साल का आखिरी दिन है टुडे। मैं भी लाइक आई एम ट्रैवलिंग, बट उससे पहले मैं ये सेशन भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि सेशन मिस नहीं होना चाहिए। एक दो दिन हम इसी तरीके से सेशन जो है वो कंडक्ट करेंगे। और देखा जाए तो आज के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज जोग्राफी, एनवायरनमेंट और साइंस के कंटेक्स्ट में आर्टिकल्स आते हैं। बट जनरली आज देखा जाए तो आज ये चार ही टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें एक टॉपिक और भी है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी ये टॉपिक्स हैं इनके नोट्स आपको प्रिपेयर करते रहना है। अब अगला साल है, नया साल है, नई चीज़ें आएंगी। अब उसमें मेरे भी कुछ आपके लिए हैं, जैसे पहले ही दिन 1 या 2 जनवरी को जो एनवायरनमेंट के मैराथन सेशन आ जाएगा। फिर आपके लिए मैं आपके जो अलग अलग किताबें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम जैसी चीज़ें हैं, उनको भी कवर करना स्टार्ट करूँगा। जो फ्री वीडियोस होंगे वो आपको अवेलेबल होंगे और फ्रीली आप ऐप में भी एक्सेस उन कंटेंट को जो है वो एक्सेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। लाइक GDF15 एक ये हार्मोन है, तो ये एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हेल्थ टैक्स के ऊपर वी विल डिस्कस। ये एक इकोनॉमी और हेल्थ दोनों को लिंक करके एक टॉपिक फ्रेम होता है। कलर वेरिएशंस इन फ्रॉग, ये एक टॉपिक्स एनवायरनमेंट के अंदर हम इसको साइंस एनवायरनमेंट के अंदर नोट कर सकते हैं। और इंडिया की पोजीशन है वो वार फ्रंट के अंदर जिस तरीके की इंडिया की पोजीशन है, तो ये एक टॉपिक हमें लाइक इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक फ्रेम हो जाता है। तो ये 4 मेजर टॉपिक्स हैं आज के लिए जो लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस, एक एक करके जो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये आपको क्या है, आज क्योंकि 31 है, बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं कोर्सेज के अंदर, तो उसका आज लास्ट डे है। जैसे एग्रीकल्चर ऑप्शनल का 20% ऑफ का लास्ट डे है, एडवांस प्रीलिम्स टेस्ट की 50% ऑफ का लास्ट डे है। और आज आपका जो है शेड्यूल्ड भी है, 9 PM को शेड्यूल्ड है, 11 टेस्ट है, टोटल 50 टेस्ट है, 50 में से 11वां टेस्ट आज शेड्यूल्ड है, उसको प्लीज़ अटेम्प्ट करें सभी लोग। PDF में रिवीजन सबको दूंगा, प्रोवाइडेड है ना, आप लोग टेस्ट देते रहें। उसके बाद मेंटरशिप प्रोग्राम मिस नहीं करना है, तो ये इसमें भी 20% ऑफ का आज लास्ट डे है। मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो देखो, आपको ये वेबसाइट विजिट करना है और इसमें बस स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करना है और आपको एक खुल जाएगा जिसमें फिर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये है और ये वेबसाइट है। ऐप के माध्यम से भी आप चाहें तो जो है अपने जो कोर्सेस हैं वो ले सकते हैं। तो ये एडवांस करंट अफेयर्स है जिसका ये प्राइस है अभी इस पर 50% है। टोटल मैंने क्या कहा, 50 टेस्ट हैं, 50 टेस्ट हैं, मिस नहीं करना है। चलो शुरू करते हैं। रिसर्चर्स फाइंड द कॉज ऑफ नोजिया सिकनेस इन प्रेगनेंसी। अब देखो, जनरली तो ऐसे कोई प्रश्न यूपीएससी में नहीं पूछे जाते, लेकिन बस हमें ये समझना है कि आपसे पूछा जाए कि देखो GDF15 रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखना है कि अभी कहा गया कि लगभग 70% जो मेजोरिटी ऑफ प्रेगनेंसी है, 70% दे आर अफेक्टेड बाय नोजिया एंड वॉमिटिंग। और उसके लिए मतलब एक जो अगर वो सीवियर कंडीशंस आ जाती है तो उस कंडीशन को हम हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर जो है ये कंडीशन आती है तो वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, ये टर्म जो है हम यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज़ अ कंडीशन जहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान जो मीटिंग और ये नोजिया की स्थिति बहुत एक्सट्रीम जो है वो रीच कर जाती है। और इसके लिए जो फैक्टर बोला गया है वो है ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ डिफरेंशिएशन फैक्टर। ये क्या है, दिस इज़ अ हार्मोन, ये एक प्रकार का हार्मोन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। अब इन्होंने कई प्रकार की टेस्टिंग परफॉर्म की और तो उस बेसिस में इन्होंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, बट वो हमें इतना नहीं ध्यान रखना। हमें बस ये देखना है कि रिसेंटली GDF15 न्यूज़ में था, तो ये क्या है, ठीक है। अब देखो, अभी मैं जो आपके लिए जनवरी की प्लान मेरे लिए है, एक तो देखो एनवायरनमेंट का 2 तारीख को मैराथन सेशन आ जाएगा जिसमें पूरे के पूरा एनवायरनमेंट बेसिक पार्ट, स्टैटिक पार्ट कवर आपको मिल जाएगा। 3.5 घंटे का वीडियो, उसको आप लोग गो थ्रू होना। फिर उसके बाद मैं आपके लिए जैसे स्पीसीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्पीसीज़, तो स्पीसीज़ मैं आपका नेक्स्ट वीक में ख़त्म कर दूंगा। स्पीसीज़ बेसिकली बहुत अच्छा एक मुझे डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें जहाँ से प्रश्न भी स्पीसीज़ के मैंने देखे। लास्ट ईयर भी वो जो इंडियन स्क्वेरल है वो वहीं से पूछा गया था, सरकारी ही डॉक्यूमेंट है वो। तो उसके माध्यम से मैं स्पीसीज़ आपको सारी पढ़ा दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 25-30 स्पीसीज़ हैं, बट उसमें हर साल 2-3 क्वेश्चन स्पीसीज़ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से होते हैं। लगभग 4 के ऊपर क्वेश्चन होते हैं जो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये
ये सारी चीज़ें रहेंगी। फिर उसके बाद मैं आपके लिए लक्ष्मीकांत की किताब कराऊंगा और स्पेक्ट्रम कराऊंगा। उसके बाद एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, देखते हैं इसका क्या किया जाएगा। कंटेंट तो अभी मैं प्रिपेयर इनका भी कर रहा हूँ। ये सबसे रिलेटेड मेरे भी कंटेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा, जिससे कि आप लोग का जो ये चीज़ें पढ़ना, जैसे आपने कहीं से भी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा हो, लेकिन ये सब चीज़ें भी लाइक किताबें कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, तो आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। तो बढ़िया शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में और हम सारी इन किताबों को कवर कर लेंगे, मतलब हैंड रिटन नोट्स रहेंगे और बढ़िया तरीके से आप अपना रिवाइज कर लो, वीडियो लगा लिया और अपना रिवीजन कर लिया, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। किताब पढ़ने की आदत होनी चाहिए, वो मैंने हमेशा से हाईलाइट किया है, कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। आपने अच्छे टीचर से पढ़ा है तो वो टीचर्स के नोट्स हैं उनको भी आप लोग फॉलो करिए, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अभी किताबें भी हमें देखनी है, तो उन किताबों को जो लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम जैसी चीज़ें हैं वो मैं आपके लिए कवर करूँगा। तो मेरा जनवरी में ये प्लान है इन चीज़ों को कवर करना। और अभी अगर मतलब एक आपके कई मैसेजेस भी आ रहे हैं रिलेटेड विद CSIR, तो उसमें कुछ एरियाज़ हैं जो कि यूपीएससी, देखो यूपीएससी से रिलेटेड जितना कंटेंट होगा सारा का सारा, मतलब जो जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब फ्रीली यूट्यूब में मैं करवाऊँगा। और जैसे इवन जो ज्योग्राफी है उसके NCERTs हैं, वो भी मैं यूट्यूब के अंदर फ्री कराऊंगा। मतलब यूट्यूब के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने बोल दिया आपको, तो ये सारा वैसा ही होगा। हाँ, कुछ एरियाज़ में होगा जहाँ पे एडवांस लेवल पे होगा, वो क्लासेस आपके ऐप के अंदर होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये प्लान मैंने आपसे किया। आप भी, आपके क्या प्लान्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आज जो है आखिरी साल है मेरे लिए भी। ये साल आप मानो कि बहुत ऊपर, मतलब ऊपर चढ़ाव, ऊपर नीचे काफ़ी रहा, है ना। पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, सडनली कुछ हुआ, फिर छोड़ना पड़ा, फिर अपना जो है कुछ लेवल पे मेहनत की, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी किया, और उस बेसिस में मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया कि चलो कुछ करते हैं। और इसमें भी कई बार डिसीजन मेकिंग भी कई सारे लेवल पे रहती है, कि जैसे आप खुद कुछ करना चाहते हो, कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, फिर आपको भी कई ऑफर्स आते हैं कि यहाँ काम कर लो, आपको इतना पैसा मिल जाएगा, इस टाइप से। वहाँ पे भी आपको रहता है कि हम, क्योंकि हम लोग कोई भी एक इनिशिएटिव लेते हैं, चलेगा नहीं चलेगा, कितना बेनिफिट हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल क्या, बहुत सारे आप जो जुड़े हैं आप लोग देखोगे कि टेक्नोलॉजिकल भी बहुत सारी हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस भी, हम लोग टेक्नोलॉजिकल सेंस में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमने भी फेस की हैं। तो ये लाइक लगातार स्टूडियो सेटअप से लेके लाइटिंग सेटअप से लेके, बट आप लोग सभी लोग, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े रहे मुझसे और मैसेज करते रहते थे पर्सनल, सर ये दिक्कत हो, कोई बात नहीं सर, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। वो एक बहुत अच्छा एक मोटिवेशन मिला, और ये साल किसी न किसी तरीके से बढ़िया गया। आप लोग भी बताना आपका कैसा क्या। नेक्स्ट ईयर मेरा जो एम है, क्योंकि एक नई साइकिल में हम एंटर कर रहे हैं, मेरा एम है कि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है आप लोग के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। दिन कैसा भी हो, सेशन आपका कभी मिस नहीं होगा जब तक मैं मिस नहीं हूँ इस पृथ्वी से। तो मतलब आप ये मानो कि सेशन आपका रेगुलर होता रहेगा। कोई बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाए जिसमें थोड़ा मतलब कुछ भी स्थिति ऐसी आ जाए तब एक अलग बात है, अदरवाइज़ कभी भी आप लोग जो मुझे फॉलो कर रहे होंगे, आपने कभी भी देखा होगा कि सेशन कभी मिस नहीं करता। अभी मुझे ट्रैवल भी करना है, लेकिन फिर भी मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जल्दी उठ के सेशन रिकॉर्ड कर। तो एक आप लोग भी करें, आपके साथ भी मुझे एक कमिटमेंट जो है चाहिए। थोड़ा बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल का आखिरी है, और एक पहला कमिटमेंट मुझे चाहिए आप लोगों से कि आप सुबह जल्दी उठें। सुबह 5 बजे का सेशन जो मैं आप लोग के लिए लेता हूँ इसको सीरियसली करें। और हिंदू के सेशन को भी, क्योंकि देखो हिंदू के सेशन में मुझे बनाना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, स्लाइड्स बनाना पड़ता है, 3 घंटा लग जाता है। तो पहले 5 बजे का सेशन है, तो जनरली मैं 4 बजे उठता हूँ, और उसके बाद फिर 5 बजे का सेशन रिकॉर्ड होता है, तो ये 4:15 इसमें बच जाते हैं। 5:30 थोड़ा सा फिर नॉर्मली चाय थोड़ी सी ले ली, और उसके बाद जब हिंदू प्रिपेयर करे तो उसमें 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, फिर मुझे रिकॉर्ड भी करना पड़ता है। इस वजह से 9 साढ़े 9 बजे बच जाते हैं सेशन अपलोड करने में, क्योंकि अपलोडिंग में 15-20 मिनट समय लगता है, फिर थंबनेल डालना और ये सब चीज़ें हैं। बट कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द कंटेंट रहे। मैं प्रयास करूँगा कि किसी तरीके से 8:30-9 तक ये चीज़ें रहे, ये मेरा एम रहेगा कि ये चीज़ की जाए। और लेकिन आपके पास कंटेंट तो देखो रेगुलर रहता ही है। और जिन चीज़ों के लिए, जैसे मैं जिन किताबों के लिए मैं GC लियोंग को मतलब मैं इंडियन ज्योग्राफी के NCERTs को भी प्लान कर रहा हूँ, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब इस चैनल में फ्रीली कराऊंगा। ठीक है, ये सब मेरी जो जिम्मेदारी है, और आप सभी को पता है कि जो चीज़ लाइक इफ़ आई से समथिंग, वो चीज़ें आपकी ज़रूर से होती हैं। अब एनवायरनमेंट के लिए मैंने कहा था, एनवायरनमेंट के बेसिक 7 लेक्चर करा दिया, और 2 तारीख को आपको वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, और भी कुछ जो भी मेरे लेवल पे इनिशिएटिव्स रहेंगे UPSC के लिए, जो आपके लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ जो है वो कवर होगा। और आप लोग भी देखो अपना ये 24 का जो साल है उसको ऐसा
मतलब एम रखो, लॉन्ग टर्म एम रखो कि आप अपने गोल को अचीव कर ही सको। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा प्लानिंग करते हुए जाना है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनियादारी सारी चलती रहेगी, हेल्थ सबसे प्राइमरी चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखना है। चलो लेट्स मूव टू दिस टॉपिक। लेवी ऑफ 20-30% हेल्थ टैक्स ऑन फूड हाई इन शुगर, सॉल्ट, फैटी, शुगर, सॉल्ट या फैट में ये है। तो देखो हेल्थ टैक्स है, हेल्थ टैक्स है। अब देखो ये क्या होता है कि कहा जाता है कि मतलब शरीर में बहुत सारी जो प्रॉब्लम है ना उसके लिए कि छोटी सी जीभ बहुत जिम्मेदार है। अब कोई भी ऐसी चीज़ें हम खाते हैं जिसमें हाई लेवल ऑफ शुगर सॉल्ट कंटेंट है तो हमें अच्छा भी बहुत लगता है इसमें, है ना। अभी कोई जो चीज़ शरीर के लिए हेल्दी है उसको हम खाएंगे तो मे बी उतना टेस्ट नहीं आता है। तो अब ये टैक्स इसको कितना कंट्रोल करेगा, टैक्स वर्सेस टेस्ट वाली बात है इसमें। अब वो टैक्स टेस्ट को रोक पाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर आपने टैक्स लगा दिया भाई, कुछ पैसा बढ़ गया, अब उसमें अब ऐसा तो है नहीं कि आप 100% टैक्स लगा दोगे, तो 5-10% मान लो टैक्स लगा भी दिया, 10-20-50 रुपये बढ़ भी गया, बट जिनका टेस्ट उस चीज़ से रिलेटेड है वो उसको छोड़ने वाले नहीं है, वो खाएंगे ही। तो टैक्स टेस्ट को कैसे ओवरकम करेगा, एक चैलेंज है। तो यहाँ पे देखो शुगर स्वीटेंड बेवरेज अट्रैक्ट लगभग 28% जीएसटी है, प्लस 12% सेस है। हाई फैट सॉल्ट की अगर हम बात करें तो उसमें भी लगभग 12% जीएसटी है। सो यहाँ पे तो ग्लोबल एवरेज कंजम्पशन है शुगर का, वो 22 kg पर पर्सन पर ईयर है, और ये 25 kg पर, आप खुद देखो 25 kg पर ईयर पर पर्सन भारत में है। फ्री शुगर कंजम्पशन भारत में 5 टाइम्स है अगर देखा जाए WHO के रिकमेंडेशन से। अगर हेल्थ टैक्स हम 10 से 30% लगा देंगे तो इससे 7 से 30% का डिक्लाइन होगा। अगर मान लो हाई जो शुगर कंटेंट ये सब में है उसमें अगर 10 से 30% लगा देंगे तो 5 से 24% का डिक्लाइन जो है वो देखने को मिलेगा। अगर शुगर की कॉस्ट 100 बेस प्राइस है तो करंट जीएसटी में 18% में 118 हो गया, और फिर एडिशनल टैक्स से वो इतना हो जाएगा। अब देखो खुद सी बात है, अगर चीनी आपने महंगी कर दी, मान लो एग्जांपल लोग महंगी कर दी, बोले सरकार देखो चीनी नहीं दे पा रही है, इस टाइप की बातें शुरू हो जाएंगी। तो ये मतलब 20-25-30 रुपए बढ़ाने से कंजम्पशन भी कितना अफेक्ट पड़ेगा, आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हो इसमें। तो टैक्स वर्सेस देखो टेस्ट की लड़ाई है और कुछ नहीं है, टैक्स और टेस्ट की लड़ाई है। तो अब इसमें टैक्स जीतता है, टेस्ट जीतता है, टेस्ट ही जीतेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कलरेशन में बी मोर देन स्किन डीप फॉर द फ्रॉक्स, ये एक टॉपिक है। कलरेशन है तो देखो एनिमल बिहेवियर एक अच्छा टॉपिक बनता है। जैसे अगर अभी देखोगे तो स्पीसीज ज्ञान का एक वीडियो मैंने डाला है, स्पीसीज ज्ञान में आपको 10 तारीख तक सारे वीडियोस उसमें पड़ जाएंगे। अल्टीमेट कंटेंट है, बस उसको कर लेना, कहीं वो कंटेंट नहीं मिलेगा। तो वो मैं कवर करा दूंगा आप लोग के लिए, क्योंकि उसमें प्रश्न आते ही आते हैं, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का साथ में होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो यहाँ पे देखो कलरेशन में बी मोर देन स्किन डीप फॉर फ्रॉग। अब इसमें ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, इस एनवायरनमेंट में आप नोट कर लेना। तो इसमें देखो जो कलर वेरिएशन है फ्रॉग्स और टोड्स में देखा जाए तो वो कभी भी मान लो किसी जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है या पैथोजेंस हैं उससे वो प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है। लाइक कलर वेरिएशन जो भी फ्रॉग्स और टोड्स में होता है, दे हेल्प प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड पैथोजन। मतलब जैसे मान लो एनवायरमेंटल कंडीशंस थोड़ा सा ऐसी हुई, अनडिजायरेबल अनहॉस्पिटेबल कंडीशंस जो हैं हुई, या डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनका वो प्रिवलेंस ज़्यादा हुआ, तो उस स्थिति में क्या है कि कलर वो चेंज करते हैं, फ्रॉग्स लगातार चेंज करते हैं। अब ये जो एम्फीबियन स्पीसीज़ हैं, मतलब ये जो फ्रॉग्स हैं, अब यहाँ पे ये भी कहा गया कि कलर ऑफ दिस एम्फीबियन स्पीसीज में इम्पैक्ट देयर एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग अ चेंजिंग क्लाइमेट। तो ये पॉसिबल है कि जो जलवायु परिवर्तन कहीं ना कहीं हो रहा है उसकी वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर माइट बी द पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं जो उनकी एबिलिटी ऑफ दिस कलर चेंजिंग क्लाइमेट में वो अफेक्ट हो। और जो हीट टॉलरेंस है, जैसे मान लो क्या होता है कि मान लो सपोज करो कि फ्रॉग है और फ्रॉग बाहरी टेम्परेचर बहुत है, तो वो फ्रॉग विल प्रिफर टू हैव अ लाइट कलर वो प्रिफर करेगा। तो लाइट कलर अगर वो रखेगा तो मतलब उसे किस लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि उसे हीट से बचना है। अगर उसने मान लो कलर चेंज किया तो हीट की वजह से वो मर सकता है। तो जो उसकी एबिलिटी है कि पैथोजन और एनवायरमेंट स्ट्रेस कंडीशंस में वो चेंज करता रहे, या प्रीडेटर मान लो कोई आता है तो चेंज करता है, तो वो एबिलिटी शायद थोड़ा सा रिड्यूस हो सकती है, बिकॉज कि जो एनवायरमेंट स्ट्रेस कंडीशंस हैं उसमें फ्रॉग बेसिकली लाइट कलर जो है वो प्रिफर कर सकता है। मतलब ये एक बड़ा बिहेवियर चेंज है। सपोज करो कोई प्रश्न आपके लिए आता भी है जिसमें दे आर टॉकिंग अबाउट कि
क्या इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज कर सकता है बायोडाइवर्सिटी पे। सपोज देयर इज दिस क्वेश्चन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि कैसे बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर सकता है, तो उसमें आप ऐसे एग्जांपल्स कोट कर सकते हो। देखो यही सारी अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आप एक सोर्स फॉलो करते हैं तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है दैट हेल्प्स यू, ठीक है। अब जैसे 5am सीरीज में मैंने बहुत सारे ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस पे बहुत फोकस रहता है उस सीरीज़ के अंदर, और उसमें आप देखो अच्छा खासा कंटेंट आपके लिए रहता है, और इन्फॉर्मेशनल भी है, कंसेप्चुअल कंटेंट भी उसमें कवर जो है वो रहता है, और प्रीलिम्स के लिए देखो जरूरी भी रहता है। तो अगर आप अपने वीक में देखो, अगर आप वीक देखोगे तो जनरली संडे को, जैसे आज तो 4 ही टॉपिक है, संडे को भी 7-8 से टॉपिक होते हैं हर दिन। अगर मंडे से लेकर चलोगे तो 8 टॉपिक तो फिक्स हैं 5am के, प्लस 8 टॉपिक, 7-8 टॉपिक आप मान लो जिसमें एडिटोरियल और ये सब, 16 टॉपिक एक दिन के अंदर है। अब इसे अगर मल्टीप्लाई कर दो आप 6 से, 6 जा 36 हो गया, और 96 टॉपिक्स आपके ये हो गए, प्लस 7th डे में आपके लगभग 7-8 टॉपिक्स होते हैं। तो दिन, महीने, हफ्ते का टॉपिक्स अगर आप काउंट करो तो हफ्ते में आपके पास लगभग कितने टॉपिक्स हो गए, 104 टॉपिक्स हो गए। 104 इंटू 4 करोगे तो 16 एंड 416 टॉपिक हो गए। और अगर आप इसको 1 साल से मल्टीप्लाई कर लो, 12 से या 1.5 साल से मल्टीप्लाई कर लो, लगभग मान लो 18 महीने से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप खुद सोच लो लोग 3,500 के आसपास आपके टॉपिक्स आ गए। इमेजिन करो 3,500 कौन से कंपाइलेशन के मैगजीन में होता है, मतलब कि ये कंपाइलेशन पढ़ लो, वो कंपाइलेशन पढ़ लो। आपको लगता है कि कोई 3,500 टॉपिक्स आपको कवर करके देगा? तो नहीं होता है ये पॉसिबल। तो अगर आप एक चीज़ को अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब 5am सीरीज़ और हिंदू को फॉलो करो, और फिर अपना जो समय बचता है उस समय को अपने स्टैटिक पे करो। बिना स्टैटिक पढ़े एग्जाम नहीं निकलेगा, इस चीज़ को समझना। क्या आप सोचो कि मैं करंट अफेयर्स ही पढ़ूं और जो है उससे निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको स्टैटिक भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो स्टैटिक में बहुत चीज़ें आती हैं, मैपिंग आती है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो चीज़ें होती हैं वो सब पढ़ना ही पड़ता है। और साथ में जो एडवांस एरियाज़ हैं वो इसके माध्यम से होता है। तो सबको बैलेंस करके जो है चला जाता है। हमें चलना जो है वो चाहिए, ये ध्यान में रखना है। दूसरा ये भी आप समझें कि ये जो जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें पढ़ना चाहिए या काम करना चाहिए, प्लान तरीके से करना चाहिए। और मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर भी मैंने आपको क्या, सबसे पहला मैंने यही आपको कहा है कि आपको मुझे सोर्सेज बताने पड़ेंगे कि ये चीज़ें आपने यहाँ से पढ़ी, जिससे मैं आपसे प्लान शेयर करूँगा और उसमें हम लोग काम करेंगे। मेहनत करना है, ठीक है। मेहनत करके ही हमें आउटपुट जो है ज़रूर से मिलेगा। कई लोग मतलब थोड़ा सा स्पॉन्सर्ड कमेंट भी कर देते हैं, उनके कमेंट से ही पढ़ के ही आपको उनके जो थिंकिंग है या उनका जो लेवल है उससे पता चल जाएगा। इन द सेंस कि आप 4 लाइन भी सही से नहीं लिख पाएंगे, दे विल बी मोर ट्राई टू बी क्रिटिकल, बट आई इग्नोर सच थिंग्स। मतलब आप लोग भी ऐसी चीज़ें तो इग्नोर ही कर सकते हैं, बट हमें समझना है कि कंटेंट पर फोकस करते रहना है, और अपना जो भी कंटेंट है उसको फोकस करके अपनी पढ़ाई करते रहना है, और प्लान्ड वे में करते रहना है, ठीक है। चलो, इंटरनल क्लॉक, इसमें भी कोई मेंस का प्रश्न नहीं आएगा, प्रीलिम्स का प्रश्न आएगा। सर्काडियन रिदम करके हम देखेंगे। अब इसमें जैसे एक चीज़ कही गई कि जो आपका इन्फ्लुएंस है आवर स्लीप वेक रिदम, तो एम्बियंट लाइट डज नॉट ओनली अलाउ अस टू सी, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस आवर स्लीप वेक रिदम। स्लीप वेक रिदम का मतलब आप लोग यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब जगना और सोने वाला जो रिदम है। तो लाइट जो है लाइक एम्बियंट लाइट डज नॉट ओनली अलाउ अस टू सी, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस, मतलब जो लाइट है वो हमारी इस रिदम को भी अफेक्ट करती है। जैसे आज के समय में देखो ना कि मोबाइल फ़ोन और इसके इस्तेमाल की वजह से हमारी जो स्लीपिंग साइकिल है दैट हैज़ ऑल्सो बीन अफेक्टेड। तो येलोइश लाइट की बात करें, उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इंटरनल क्लॉक में ब्लूइश लाइट्स के कंपैरिजन। जो मेन इफेक्ट है लाइट का इंटरनल क्लॉक, मतलब जो हमारी सोने की और सबकी जो साइकिल है, तो वो बेसिकली इस प्रोबेबली मीडिएटेड वाया लाइट सेंसिटिव, इसके लिए गैंग्लियन सेल्स हैं। तो अब समझना, सपोज करो, अब देखो प्रश्न कैसे बन सकता है कि रिसेंटली कुछ सेल्स न्यूज़ में थे, दैट इज गैंग्लियन सेल्स, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको देखो अब आया है तो हमें पता होना चाहिए। गैंग्लियन सेल्स बेसिकली जो लाइट सेंसिटिव जो हैं, लाइक उससे जो हमारे स्लीपिंग पैटर्न या इंटरनल क्लॉक अफेक्ट करती है, तो उसको मैनेज करने में इन सेल्स का रोल आपका रहता है। एंड जो हमारी इंटरनल क्लॉक है वो भी कलर ऑफ द लाइट उसकी वजह से बदलाव हुआ है, जो भी इन्होंने स्टडी जो की थी। और ह्यूमन सर्काडियन सेल इज ऑल्सो इनसेंसिटिव शिफ्ट इन लाइट कलर। सर्काडियन क्लॉक क्या होता है, जैसे मान लो ये इंसान का सर्काडियन क्लॉक है कि 2:30 बजे, मतलब बेस्ट कोऑर्डिनेशन, मतलब 2:30 बजे दोपहर की बात है, बेस्ट कोऑर्डिनेशन, फास्टेस्ट रिएक्शन, ये मतलब ये देख लोगे, ये मूवमेंट, मिड नाइट, डीपेस्ट स्लीप, लोएस्ट टेम्परेचर, फिर ये बोवेल मूवमेंट, मेलाटोनिन सिक्रीशन, ये समय है, मतलब ये क्लॉक है इंसान की। तो अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो ना, तो जैसे अगर आपकी कार है और उस कार का
माइलेज ये 4 कंडीशन को फॉलो करके माइलेज बना रहता है, तो उन कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो अच्छा रहता है। अब सुबह जल्दी उठना है तो उसका बेनिफिट अपना है। अब मैंने भी जैसे अब ये प्लान कर लिया है कि मुझे जल्दी, पहले मैंने प्लान किया था पिछले साल तो थोड़ा जल्दी उठ के किया, और अभी और 4 बजे का मैंने प्लान किया। मैं साढ़े लाइक आई विल वेक अराउंड 4:30 AM, और आपके लिए 5 AM खुद वही उसी समय कंटेंट रिकॉर्ड करके अपलोड करना है, इस टाइप से। ठीक है, तो आप लोग भी कुछ सोचो कि यार ठीक है सुबह जल्दी उठेंगे, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा हम लोग जो है तो थोड़ा सा दूर चलेंगे, और इन चीज़ों पर फोकस करेंगे, अपना सर्काडियन क्लॉक अच्छी करेंगे, क्योंकि बायोलॉजिकली अगर हम चीज़ें ठीक से मैनेज करते हैं तो ये चीज़ हमें हेल्प करती है, हमारी पढ़ाई लिखाई में भी हेल्प करती है, खासतौर से उन लोगों को जो ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस रहते हैं, तो आप स्ट्रेस में रखते हैं तो आप खुद देखना कि चीज़ें अगर आप अच्छे से मैनेज करते हो तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है दैट विल ऑल्सो रिड्यूस। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसमें ये भी कहा गया कि ह्यूमन सर्काडियन क्लॉक इज रिलेटिवली इनसेंसिटिव होता है टू शिफ्ट इन लाइट कलर टूवर्ड्स वार्मर कलर टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट मेलानोमिक इल्यूमिनेशन। अभी पहले तो समझो मेलानोमिक इल्यूमिनेंस का मतलब होता है कि ह्यूमन की जो सर्काडियन लाइट रिस्पॉन्स है अंडर वाइड रेंज ऑफ कंडीशन, मतलब जैसे मान लो इंसान का जो स्लीपिंग साइकिल या जो भी है तो वो लाइट के रिस्पॉन्स में किस तरीके से अफेक्ट होता है, उसे हम मेलानोमिक इल्यूमिनेंस शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड इस पे इसी को वाइड रेंज कंडीशंस में कैसे वो एक्ट करता है उसे मेलानोमिक इल्यूमिनेंस शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी वार्मर कलर टेम्परेचर होगा, जैसे रेड कलर है और इस टाइप से, तो उसमें इतना ज़्यादा मतलब अफेक्ट देखने को नहीं मिलता इन कंपैरिजन टू द अदर कलर्स। ठीक है, वो देखने को मिलता है जो मतलब वार्मर कलर होता है, जैसे शायद ब्लूइश कलर भी हो सकता है, तो इसमें देखना वार्मर कलर टेम्परेचर में क्या आता है, तो उसमें इतना अफेक्ट देखने को नहीं मिलता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द ग्लोबल फॉल आउट ऑफ टू वॉर फ्रंट, IR का टॉपिक है। इसमें हमारे काम का जो कंटेंट है वो ये वाला कंटेंट है। ठीक है, बाकी यूक्रेन वॉर और इजराइल हमस के ऊपर हमने बहुत जो है पढ़ाई भी कर रखी है, समझा भी है। सो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं इंडियाज़ रेस्पॉन्स। ठीक है, इंडिया का जो रेस्पॉन्स है वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस पे देख लो, यहाँ पे देखो इंडिया की पोजीशन की अगर हम बात करें, इंडिया लार्जली अलाइंड विद दोज ऑफ ग्लोबल साउथ। जो भी ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग देश जो हैं उन्हीं के साथ इंडिया अपने जो वी कैन से इंडिया पोजीशन कैरी कर सकता है। एंड ड्रिवन बाय बोथ इट्स स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड लार्जर ट्रेंड्स इट सीज इन ग्लोबल डायनेमिक्स। तो इंडिया देखो, एक तो देखो इंडिया अपने इंटरेस्ट को देख रहा है। अब जैसे यूक्रेन का युद्ध है, ऐसा नहीं रशिया के साथ हमने रिश्ते ख़त्म कर दिए, हमने रिश्ते मेंटेन रखे क्योंकि हमें ऑयल भी चाहिए था, प्लस डिफेंस में हमारा कोऑपरेशन बहुत है, तो उस नेशनल इंटरेस्ट को हमने सामने रखा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमने ये भी कहा कि डायलॉग के साथ, बातचीत जो है के साथ कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन होना चाहिए, तो ये भी हमने कहा, और टॉक के लिए भी हमने कहा। फिर उसके बाद हमने जो स्ट्रेटजिक पार्टनर्स है, पार्टनरशिप रशिया के साथ मेंटेन किया, ऐसा नहीं कि हमने ख़त्म कर दी है। और इसमें यह भी कहा गया कि जैसे मान लो हमस अटैक है, उसको भी हमने कंडेम किया। फिर उसके बाद जब इसराइल ने अटैक किया गाज़ा में, तो उस स्थिति को भी हमने सिविलियन कैजुअलिटी है तो उसमें मदद भेजी, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमने उसको थोड़ा सा कहा भी कि इस चीज़ को रोकना चाहिए, ये भी हमने कहा। क्योंकि अगर मान लो नहीं इस टाइप से हम अप्रोच रखते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो स्टैंड है, इंडिपेंडेंस है, दैट विल ऑल्सो बी लाइक इट इज़ गवर्नड बाय द सर्टन इंटरेस्ट। तो हमने एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की। फिर 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ भी हम गए, 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जो है हम गए। कमेंट सेक्शन बताओ कि क्या लेबनान देश जो है वो मेडिटेरेनियन सी की तरफ ओपन होता है कि नहीं होता, कमेंट सेक्शन में बताना। यूएस की अगर बात करें तो जियोपॉलिटिकल अभी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें यूएस का कंट्रोल रिड्यूस हो रहा है। मतलब जैसे वेस्ट एशिया है, वहाँ इस सब जगह पे चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा बढ़ रहा है। और ये भी कहा गया कि इंडिया अगर जैसे मान लो एक इंडिपेंडेंट या फिर कुछ इफेक्टिव पॉलिसी लेकर नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं जैसे मान लो इजराइल की बात की जाए, या रशिया से रिश्ते थोड़ा सा वीक हो रहे हैं, या फिर इजराइल जो है उसका जो अप्रोच है उसके प्रति हम थोड़ा सा और स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं अरब वर्ल्ड में हमारा रेपुटेशन अफेक्ट हो सकता है। और इसमें देखो हमारा अभी फ़िलहाल के लिए जैसे बहुत सारे रेमिटेंसेस आते हैं, फिर स्ट्रेटजिक लोकेशन भी है पूरे अरब वर्ल्ड की बात करें, बहुत सारे इंडियंस वहाँ रहते हैं, तो इंटरेस्ट भी है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, और कल्चरल लिंकेज भी है इन देशों के साथ। भारत का एक है, पास में भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो ये इंडिया कैसे स्टैंड लेता है वो कहीं ना कहीं इंडिया की जो रेपुटेशन है अरब वर्ल्ड में वो भी उसको गवर्न करता है। रशिया वीकेस्ट अमंग 3 पावर्स देखा जाए तो अगर देखा जाए अभी तो जैसे यूएस एक तरफ है, चाइना है, रशिया है, तो अभी खास तौर से देखा जाए तो इंडिया को तो दोनों के रशिया के साथ एक मेंटेन करना ही है, यूएस के साथ रिलेशन है इम्प्रूव हो ही रहे हैं, चाइना के साथ तो हमेशा कन्फ्लिक्ट की स्थिति जो है बनती है। और इंडिया देखो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ भी इंडिया फोकस कर रहा है। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं कि विश्व में सिर्फ एक ही पोल ऑफ पावर हो, यहाँ पे मल्टीपल जो पोल्स ऑफ पावर हैं वो आपके एग्जिस्ट करें एंड इंडिया सबके साथ रिलेशन करे। और अगर मल्टीपल पोल्स ऑफ पावर एग्जिस्ट करेंगे तो बैलेंस ऑफ पावर भी मेंटेन रहेगा। बैलेंस ऑफ पावर मतलब एक डिफरेंट पावर्स हैं तो वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। सपोज करो एक ही पावरफुल देश है तो वो अपने इंटरेस्ट को ही या अपनी हेजीमनी को ही शो करेगा, वो अपनी हेजीमनी को ही शो जो है वो करेगा। सो इट अपीयर्स टू बी केयरफुल नॉट टू अलाइंग विथ एनी ग्रेट पावर। मतलब ऐसा है कि मतलब एक ही तरफ ना जाए, हमें देखना है कि मल्टी इंगेजमेंट पॉलिसी की तरफ प्रोसीड करें, हम अलग अलग जो पोल्स ऑफ पावर है उनके साथ चलें, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखें और ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग देश के वॉइस के रूप में हम काम करें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। विजिट सौरभ पांडे UPSC.com और इस पर डायरेक्ट आप कोर्स पे जाना। अभी मेंटरशिप प्रोग्राम में आज 20% ऑफ है, एग्रीकल्चर का लास्ट डे है 20% ऑफ का, एडवांस करंट अफेयर्स की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का 50% ऑफ है। तो ये देखो प्लीज़ इसको मिस नहीं करना है, तीनों आज लास्ट डे है पूरा का पूरा, तो इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं या ऐप के माध्यम से भी आप इसको डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस वेबसाइट पर जाके डायरेक्टली इसमें क्लिक मारना, कहीं अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, खाली क्लिक मारना और उसमें आप लॉगिन करके अपना जो भी है कोर्स ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये वेबसाइट याद रखना सौरभ पांडे UPSC.com। इसमें आपको कंटेंट भी पूरा पुराना मिल जाएगा, GS रिपोर्टर और सब मैगजीन भी होंगी। एग्रीकल्चर ऑप्शनल की बात करें तो ये आपको 5 तारीख से 28 क्लासेस शेड्यूल्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, आप देख लेना। ठीक है, और इसमें आज 20% ऑफ का लास्ट डे है। एग्रीकल्चर के कुछ मैं अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो वो भी प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको मिल जाएंगे। ये टेस्ट सीरीज़ का आज 11वां टेस्ट रात को 9 बजे है। टाइम ऐसा है कि आप कौन देता है वो उसके कमिटमेंट पे निर्भर करता है, लेकिन टेस्ट जरूर से देना, ये मेरा मानना है। तो इसमें भी अभी 50% ऑफ आपके लिए है। और प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम है। प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको देखो ये सारी जानकारी मुझे भेजनी है। जो ज्वाइन कर रहा है इस प्रोग्राम को, आपके मन में 50 डाउट्स होंगे, बट मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि जिनका 25 में एग्ज़ाम है और जिनका अभी बस शुरू ही किया है उनको ज्वाइन नहीं करना है। जिन्होंने इन सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ कर रखा है उनको हिस्सा बनना है। ठीक है, और ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स के मुझे सोर्सेस, आपने कहाँ से क्या पढ़ा है, ये सब कुछ मुझे जो है मेल करना है। सौरभ पांडे 45 इस मेल आईडी पे मेल करना है सारी जानकारी। अलॉन्ग विथ जब आप ज्वाइन करेंगे मेंटरशिप प्रोग्राम का तो एक स्लिप मिलती है, उस स्लिप को अटैच करके ही मुझे सेंड करना है। इस प्रोग्राम के अंदर हम प्रीलिम्स ये ट्रिक्स प्रैक्टिस, स्टैटिक, वीकली टारगेट, CDS CAPF के क्वेश्चंस भी, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन, लर्निंग थ्रू PIQs, फोकस ऑन नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी और इन सब पे भी हम काफ़ी अधिक फोकस करेंगे। ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको PDF और ये सब भी अवेलेबल होगा, तो इसका आप हिस्सा बने। PDF आपको चाहिए बनी हुई तो ये आप इस वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी, जाके आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।